हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा थर्ड लेसन वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब आप तो कहोगे कि हमने वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेसन में कर लिए थे, पर कुछ बातें हैं जो हम फर्स्ट लेसन में नहीं जान पाए थे, तो वो हम अभी जानेंगे। जैसे कि जिस प्रकार हिंदी लैंग्वेज में वर्णमाला को दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन, मतलब वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी में जैसे कितने लेटर्स हैं? 52 लेटर्स हैं, मतलब 52 वर्ण हैं। उनमें से शुरू के 16 वर्ण क्या है? स्वर है, और बाकी के वर्ण बाकी के 36 वर्ण क्या है? व्यंजन है। वैसे इंग्लिश में नहीं है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो देवनागरी लिपि का आविष्कार जिस वैज्ञानिक प्रक्रिया से हुई है, वैसा इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में कितने लेटर से कितने वर्ण हैं? 26 वर्ण हैं। अब उनमें से उनमें से 5 हैं हमारे वॉबल्स। शुरू के तो नहीं बोल सकते, सब अलग अलग है। वॉबल्स इंग्लिश में कितने हैं? 5। वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे क्या हैं? वॉबल्स हैं। ये 5 क्या है? हमारे वॉबल्स हैं। और कॉन्सोनेंट क्या है? बाकी बचे कॉन्सोनेंट्स हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो पांच वॉबल्स हैं, उनसे अलग 2 और वॉबल हैं, पर वो ऐसे हैं कि वो कहीं कहीं पे वॉबल्स भी है और कहीं कहीं पे कॉन्सोनेंट्स भी हैं। वो क्या है? W एंड Y। W और Y दो वॉबल्स और हैं, पर कहीं पे वो कॉन्सोनेंट है और कहीं पे वो वॉबल्स हैं। W और Y को एक स्थान पे कभी स्वर बोला जाता है, कभी व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। अब जो इंग्लिश है उसके अपने अलग नियम है। तो शब्द के जितने खंड को मुख से, मतलब मुंह से बोला जाता है, एक श्वश में बोला जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सिलेबल। SYLLABLE। सिलेबल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो कॉन्सोनेंट है उसके 3 सिलेबल है। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ। कौन, ठीक है। सो, नैंस, मतलब 3 भाग में है ये वर्ड कॉन्सोनेंट। इसी को मिला दो, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो इसी नियम के आधार पर जो W और Y है वो क्या होते हैं? वॉबल्स कहते हैं। और जब उनके प्रयोग में सिलेबल्स आते हैं, उनके आगे सिलेबल्स आते हैं, जैसे कि हाउ में W आया लास्ट में, माय Y आया लास्ट में। तो ये सिलेबस के शुरू में नहीं हो रहा, लास्ट में हो रहा है, एंड में हो रहा है ना। तो ये इस जगह पे क्या है? वॉबल्स। इस जगह पे ये क्या है? वॉबल्स हैं। और जब
डब्ल्यू और वाई का उपयोग सब शुरू में हो, जैसे वॉट, वर, वी, यू, तो तब ये उस जगह पे क्या कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब वॉबल्स किसको कहते हैं कि जिन लेटर के उच्चारण अपने आप हो सकता है या जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉबल्स बोलते हैं। उसको हम वॉबल्स बोलते हैं। और वॉबल्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू और कभी कभार डब्ल्यू और वाई। और कॉन्सोनेंट क्या है कि जब कोई भी लेटर या अक्षरों का उच्चारण बिना स्वरों मतलब बिना वॉबल की सहायता से नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के कौन कौन से होते हैं? जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। डब्ल्यू और वाई इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभार डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट भी होते हैं। अब जो हिंदी भाषा रहती है उसमें कॉन्सोनेंट और वॉबल के वॉबल कॉन्सोनेंट के साथ मिलता है तब उसका स्वरूप बदल जाता है और उसी बदले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे का, धन, आ। का धन आ को हम बोलते हैं का धन आ को क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। तो का में आ की मात्रा लग गई, आ को ना लगा, का में आ की मात्रा लग गई। इंग्लिश में ऐसी मात्राएं नहीं होती है। ठीक है, अब हम 12 खड़ी देखेंगे, उससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो आ का के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए, ई को आई, ऊ को यू, ए को ई, ओ को ओ, आ को ए एन, ऋषि को आर आई, ल को एल आर आई, बड़े आ को ए, छोटी ई को डबल ई, छोटे ऊ को कुछ नहीं, ए को ए, ओ को ए यू, आ को ए एच, रे को आर डबल ई और ल को आर एल आर डबल ई। अब ये रही, ये देखो, ये 12 खड़ी है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं 2 मिनट कैमरा पॉज करती हूँ, आप पढ़ लीजिए। थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको दिख जाए। शायद आपको ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ, अब ठीक हुआ। आप इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए 12 खड़ी हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये देखो, ठीक दिख रहा है अब? का, की, कू, के, कऊ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? के डबल ए। ये सब प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा।
इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।